प्रभु जी संकट में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी जगत की ज्योति है पिता परमेश्वर, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप विश्वास योग्य साक्षी और वध किया हुआ मेमना है प्रभु। आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने अपनी भेड़ों के लिए प्रभु अपने प्राण को दिया प्रभु, उसके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अच्छा चरवाहा है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारी दुर्बलताओं को, बीमारियों को उठा लिया है पिता। आपके नाम की स्तुति है प्रभु जी। आपके लहू बहाने से प्रभु जी हमने अनंत जीवन को पाया प्रभु जी। आपके कोड़े के मार्ग से प्रभु हमने चंगाई को प्राप्त किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके हर एक उपकारों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु दान वरदानों के लिए पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर संगति के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, इस आशीष के पल के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रभु जी सुंदर संगति में आपके स्वागत है पवित्र आत्मा प्रभु जी। इस संगति के हर एक भागों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया पिता। जब हम गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, तब प्रभु हमारी अगुवाई सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आपके वचन में लिखा है, आनंद के साथ यहोवा की उपासना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख का करके। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जब हम सौंप के भाग में जाते हैं पिता परमेश्वर, तब प्रभु जी सौंप बताते हो प्रभु जी, आपके वचन की गहराई को बताने पाए पिता परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में कैसे लागू करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु उस बात को प्रभु जी हम हर एक के जीवन में प्रभु प्रकट कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रभु जब हम वचन के भाग में जाए पिता परमेश्वर, प्रभु आज रिविजन चलेगा पिता परमेश्वर। प्रभु तो पिता अपनी जीवित वचन से होकर बोलिए बातें कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने एक साथ जोड़ने में प्रभु सहायता मदद किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को एक समान प्रेम करने की शक्ति प्रदान किया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु की आज पिता परमेश्वर आज महान आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु हम निडर होकर प्रभु गवाही को देने वाले होने पाए प्रभु जी। विशेष के प्रार्थना करते प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को प्रभु गहराई में लेने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया पिता। प्रभु जी अपने वचनों से बातें कीजिए पिता, आपके वचनों को सुनने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया प्रभु उनके जीवन में प्रेम और सामर्थ्य को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह आपके मार्ग में चलने के प्रभु सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में पिता परमेश्वर हम स्वयं प्रभु आपके वचनों को पालन करने पाए पिता परमेश्वर। दूसरे के जीवन में प्रभु जी हम प्रभु जी प्रोत्साहित करने वाले होने पाए प्रभु जी। महान आज्ञा को प्रभु जी और महान आदेश को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद कीजिए। आपने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठित होंगे उनके बीच में रहूंगा कहकर। हाँ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, प्रभु कैसे भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलते हैं कहकर। हाँ प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हमारे को प्रभु शांति प्रदान कीजिए ताकि उन्नति प्रदान होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप गवाहियों को प्रभु जी, आज की बातचीतों को प्रभु जी, आज की मनन को पिता परमेश्वर, शोक को प्रभु, हर एक भाव को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने ऐसा ही किया पिता, धन्यवाद करते हैं राजा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आइए इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाने का अवसर है। तो सिस्टर अंजू आप यदि प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहे हैं, आपकी इच्छा है तो जरूर गाएं। जय मसीह की। जय मसीह की मैम। मैं गीत तो गा लेती हूँ मैम, पर मैम को पता है थोड़ा से रुक जाती हूँ, तो ममता मैम थोड़ा से मेरे लिए गाना गीतों को गाएगी। मैम आप थोड़ा से गा दीजिए। ओके सिस्टर जी, स्वागत है आपका ममता सिस्टर गीत गाने के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए आइए गीतों को गाते हैं।
तू मिल गया है मस्ती नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की कोई पागल कहे या दीवानी कहे हमें परवाह नहीं जमाने की पागल कहे या दीवानी कहे हमें परवाह नहीं जमाने की जब से तू मिल गया मस्ती नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे घर की बातें वो दिल को दुखाते रहे लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे घर की बातें वो दिल को दुखाते रहे तेरा सुन के कलाम मिला दिल को तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम अब फिक्र नहीं किसी ताने की जब से तू मिल गया तेरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की जब से तू मिल गया मस्ती नासरी और नहीं कुछ पाने की तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई मुरझाई फूली फिर से खिल गई तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई मुरझाई कली फिर से खिल गई अब दूंगी गवाही मैं खुल के तेरी अब दूंगी गवाही मैं खुल के तेरी न जरूरत है कुछ भी छिपाने की जब से तू मिल गया है मस्ती नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की मैं बताऊंगा तेरी वफाओं को मुझे परवाह नहीं जमाने की मैं बताऊंगा तेरी वफाओं को मुझे परवाह नहीं जमाने की जब से तू मिल गया मस्ती नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की मैं दीवाना तेरा नासरी हो गया तेरी वचनों की बातों में हूँ खो गया मैं दीवाना तेरा नासरी हो गया तेरी वचनों की बातों में हूँ खो गया चाहे जाए जहाँ मुझे छोड़कर चाहे जाए जमाना मुझे छोड़कर अब फिक्र नहीं किसी भी ताने की जब से तू मिल गया है मस्ती नासरी ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की जब से तू मिल गया मस्ती नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की मैं बताऊंगा तेरी वफाओं को मुझे परवाह नहीं जमाने की मैं बताऊंगा तेरी वफाओं को मुझे परवाह नहीं जमाने की जब से तू मिल गया है मस्ती
प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे मध्य में प्रभु की महिमा के लिए बहुत ही सुंदर गीत को गाए हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष प्रदान करे और भी गीत गाने में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आपके जीवन भर सहायता मदद करने पाए। सच में प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है और जब से सुनासर हमें मिल गया है और कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है सच में। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो सच में। और इस समय सोप के लिए सिस्टर अंजू का स्वागत करती हूँ। आइए अपना सोप बताइए सिस्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह की मैम, आप सभी को जय मसीह की। मुझे तो नहीं आता कैसे बताऊं, शुरू कहाँ से करूं, पर जो कुछ 2 लाइन मैंने लिखा है उसको बता रही हूँ। और ये मैं अपने जीवन में इस तरह देख रही हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मुझे उठाया, कैसे मैं गड्ढे में गिरी थी और कैसे मुझे उठाया, जैसे यूसुफ को उठाया। तो आज का ये सो विधि ये है यूसुफ का बेचा जाना। तो उसी वचन को मैं ली हूँ। क्या 37 का 12 से 24-25 तक में उसका बेचा जाना, गड्ढे में गिरा जाना, डाला जाना, ऐसा वचन में लिखा है। तो मैं उससे सीख पाई हूँ मैम कि कैसे हमें अपनों से ही मतलब कैसे होता है कि हम जब कुछ भी काम करने के लिए जब देखते हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे अपने ही हमें उस ओर ले जाते हैं, गड्ढे की ओर, और हमें पता भी नहीं चलता है। तो जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा कि मैं यहाँ वो करूँगा, मैं इससे आप लोग दंडवत करोगे, ऐसा परमेश्वर उसको दर्शन दे के बताते हैं। तो अपने भाइयों को बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है और मैं सारे लोग मुझे दंडवत करेंगे, ऐसा करके। तो उसी से उनको जलन हो जाता है, उनके भाइयों को, और उसी के कारण मतलब उसको गड्ढे में डाल देते हैं। अब उनके भाइयों के लिए रोटी लेके भी जाता है। तो मैं यही सीख पा रही हूँ मैम कि मुझे कैसे धीरज के साथ, जैसे कि यूसुफ ने धीरज रखा और ऐसा धीरज रखा क्षमा चाहती हूँ मैम। ऐसे धीरज रखा कि वो इतना भक्त था परमेश्वर का कि उस पर पूरा विश्वास था परमेश्वर पर, और वह बेचा गया तो भी शांत रहा, चुपचाप रहा, धीरज धर के जहाँ गया वहाँ भी। और परमेश्वर उसके साथ कैसे अनोखे अनोखे काम करते थे। जैसे कि पोतीपर के घर में रहते थे तो भी परमेश्वर उसके साथ रहा और उसे नहीं छोड़ा, पर उसने विश्वास रखा। और जेलों में भी डाल दिया गया, फिर भी वहाँ भी मदद किया उन लोगों का, और उन लोगों के द्वारा वो जेल में जिसका मदद किया वो भी निकल गए, पर उसे भूल गए। कहा जाता है कि यूसुफ कहता है कि जब तुम वहाँ जाओगे तो मुझे भी स्मरण करना। पिलाने हारा को कहता है, खाने खिलाने हारा पिलाने हारा जो उसमें वचन में है। तो उसके स्वप्न दर्शनों का अर्थ बताता है तो वो बच जाता है। एक तो मर जाता है, एक तो बच जाता है, पर उसके द्वारा भी परमेश्वर ने उसको वहाँ जेल में भी रहकर भी परमेश्वर उसके साथ नहीं छोड़ा। तो मुझे भी यही वचन के द्वारा बताया जा रहा है कि मैं कैसे धीरज के साथ जहाँ पर हूँ वहाँ पर रहूँ। मतलब जैसे भी मुझ पर हो रहा है
जो भी हो रहा है मैं अपने मैं अपने बीते हुए साल में जो देखी हूँ वो किसी को ना मिले, पर परमेश्वर मुझे धीरज दिया और उसी धीरज के साथ मैं जा रही हूँ और परमेश्वर मुझे वहाँ तक लेके जाए जहाँ मुझे परमेश्वर ले जाना चाहता है और मैं उसके काम को कर सकूं जैसे यूसुफ किया। और देखो उसकी धीरज के कारण उसको बहुत ही बड़ा प्रतिफल मिला, उसे प्रधानमंत्री बनने का जो आशीष मिला उसको हम देखते हैं उत्पत्ति 41 का 41 से 43-45 तक का हम देखते हैं। तो ऐसा उसके विश्वास के कारण उसके धीरज के कारण हुआ। तो मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही धीरज को लूंगी तो मैं भी आगे बढ़ पाऊंगी और यही मैं सीख पाई हूँ मैम। और मैं ये पिछले में लिखी हूँ, मैं कल मैम के पास भेजने के लिए लिखी हूँ, उसको भेजने के लिए फोटो खींच ली थी पर उसमें प्रेयर वाला को नहीं डाली थी, मैं नहीं लिख पाई थी। और ऊपर में मैं इसहाक के बारे में लिखी थी कि उसने भी जैसे गरार में उसमें 26वें हम अध्याय में देखते हैं उसने भी गरार में रह गया, परमेश्वर का दर्शन दिया, परमेश्वर उसको दर्शन दिया, कहा कि यहीं तू रहे, यहीं तू बसा रहे, मैं तेरी भूमि को फलवंत करूंगा। तो इन वचनों के द्वारा मैं सीख पाती हूँ मैम कि उनके शांति के कारण मुझे भी शांत रहना चाहिए, क्योंकि मेरी यही है कि थोड़ी सी बातों में मैं थोड़ा व्याकुल हो जाती थी। बच्चे लोगों को कुछ भी एक दूसरे को देखती थी तो मैं करते थे तो मुझे मन होता था कि मैं बोलूं, मेरे मन में हो जाता था कि यही बात गलत है, ये बात सही नहीं है, उनकी ओर से गलत है, इनकी ओर से गलत है। तो ये मैं बोलने के लिए उतावली हो जाती थी। और इसी में तो मैं सीखती हूँ इसहाक के द्वारा शांत मुझे रहना चाहिए, जैसे इसहाक ने शांत रहा तो मुझे भी शांत रह के उनके भी उसको भी यही किया गया कि उसके जो जिस देश में वो रहते थे तो उसके कुएं को छीन लेते थे। अबीमेलेक के उसके घर उसके और ये उसके सेवक लोग, ऐसा उसमें वचन में है। तो मैं उनके द्वारा भी सीख पाई मैम कि ऐसे मुझे धीरज के साथ रहना है और ऐसे मुझे शांत रहना है। ऐसे करके मैं बहुत बोल लेती थी, पहले बहुत बोलती थी इधर उधर, पर किसी के साथ गलत होता था तो मैं फट से बोल देती थी। तो इसमें मैं कंट्रोल करूंगी तो मेरी ही भलाई है, मैं यही सीख पाई हूँ मैम। और मुझे ये नहीं आता सो को बताना, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और इसको कैसे मैं लागू करूं ये तो मैं सीख गई और आप लोगों के द्वारा मैं बहुत कुछ सीख पाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दूसरों को भी बता पाऊंगी पर मैं आप लोगों के पास सामने नहीं बता पाती हूँ, इसलिए थोड़ा से क्षमा चाहती हूँ। और प्रेयर में मेरा यही है कि हे परमेश्वर पिता, जैसा आपने यूसुफ को धीरज दिया है और वैसे ही जैसे इसहाक को शांत मन दिया है, वैसे ही मुझे भी शांत मन दे और धीरज दे, ताकि मैं भी उन काम को कर सकूं जैसे यूसुफ ने धीरज धर कर किया। और मेरे लिए तूने स्वर्ग में जो प्रतिफल रखा है उसी को मैं पा सकूं उस धीरज के साथ। यही मेरी प्रार्थना है और विनती है। और हे मेरे पिता, तू जैसे इस्तेमाल करना चाहता है वैसे मुझे इस्तेमाल कर, जहाँ मुझे भेजना चाहता है वहाँ मुझे भेज, ताकि मैं औरों का काम आ सकूं।
यही मेरी प्रार्थना है। सबको जय मसीह की मैम। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आशीष को। आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी, सच में आपने बहुत ही अच्छे बताए हैं सबको, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद किए सब बताने के लिए, और कैसे अपने जीवन में धीरज को लागू करना है उसको बताए हैं। सच में यूसुफ को उनके भाई के जीवन में हम देख लिए हैं, और जो अंत भी लिखेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष प्रदान करे। और जय मसीह। मेरी गवाही का ये है मैम, कल उस दिन मैं गीतों के द्वारा आपको बताना चाह रही थी। गीत के द्वारा मुझे जो परमेश्वर ने आवाज दिया, कहा कि मैं प्रेम करता हूँ करके। तो गीत जब मैं गा रही हूँ, ऐसा मैंने देखा 10 ही मिनट हुआ था मुझे लेटे, और मैं उस गीत को गा रही हूँ, सपने में देखी। तो एक लाइन उस गीत को गा रही हूँ। उसमें मस्त छोटा सा एक ही लाइन आया है, मुझे उतना तो नहीं आया उस गीत में। तो उसमें दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, यीशु का प्रेम ना बदलेगा, यीशु का प्रेम ना बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी ना टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी ना टलेगा, यीशु का प्रेम है जीवन की रोटी, प्यासों को देता जल, यीशु का प्रेम है जीवन की रोटी, प्यासों को देता जल, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी ना टलेगा। धन्यवाद मैम, यही है गीत का। धन्यवाद सिस्टर जी, सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपको सपने में भी प्रभु गीत को गाने के लिए इस तरह से अगुवाई किए थे। और मैं इस समय आज के रिविजन के लिए मैं सिस्टर सुनीता को आमंत्रित करना चाहती हूँ, और आज की जो गवाहियों के लिए, आज का जो महानाद इस महान आज्ञा को पूरा करते हुए उसके लिए, तो स्वागत है सिस्टर जी। आगे का भाग को आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ। पवित्र आत्मा सहायता मदद करे। सबों को जय मसीह की। इस सहाय प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से आज की सुबह हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, और सभी भाई बहनों का बहुत स्वागत है। और धन्यवाद हो अंजू सिस्टर का, अनीता सांडे का। और सच में अंजू सिस्टर ने अपने शांत समय के विषय में बताया कि वो शांत समय कैसे प्रभु के वचन के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस प्रेरणा को पाती है अपने जीवन में। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। प्रभु उसे और अगुवाई करे। और सच में जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, और उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है कि वो हमें एक नए हृदय को देता है, हमारे अंदर एक नए हृदय को उत्पन्न करता जाता है। और उसके लिए हमें बहुत सारी परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है, जैसे अंजू सिस्टर ने बताया और यूसुफ के जीवन से बताया। और बड़ी योजना को पूरा करने से प्रभु पहले जो है हमारे हृदय को बेहतर करना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं, उसे में नयापन लाना चाहते हैं, जो कि उन परिस्थितियों से होकर के हमारा जो हृदय है वो तैयार होता है। और जैसे यूसुफ का बेचा जाना, उसको अपराधी ठहराया जाना, और बहुत सारी बातें। और अंजू सिस्टर ने भी अपने जीवन में उसको पिछले समय में अनुभव किया है। और साथ ही साथ हम बहुत सारे जितने भी हैं यहाँ, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी बातों को अनुभव करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर,
अपने घराने में या तो फिर आस पड़ोस से और जहाँ पर भी, है ना, तो वो विपरीत परिस्थितियाँ हमारे हृदय को एक अच्छा हृदय बनने का अवसर देती हैं। और सच में अंजू सिस्टर ने कहा कि उसे धीरज रखना है, उसे विश्वास रखना, इस बात को वो जान पाई और निश्चय ही हम वचन से प्रेरणा को लेते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे और हम सभी भी अपने अपने शांत मनन के द्वारा आशीषित हों, अपने अपने शांत मनन के द्वारा आशीषित हों। हम उसको कितना बेहतर तरह से लिख पा रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हम उसको कितना अपने मन में जो है मंथन कर पा रहे हैं या मनन कर पा रहे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोठरी में बंद हों, है ना। ज़रूर इस बात को कहा जाता है और आपको सलाह दिया जाता है कि आप बाइबल और कॉपी के साथ, पेन के साथ इस कार्य को करें, तो वो तो करना है ही, लेकिन इसके अलावा भी आप चलते फिरते भी इस शांत मनन को कर सकते हैं या फिर हमको करना है ना। आप भीड़ वाले स्थान में भी अपने मन को शांत करके इस मनन को कर सकते हैं और प्रभु इसमें हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, है ना। हम लोग याद रखेंगे कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु का वचन हमारे साथ है। और जैसे किसी किसी को अचानक से ही बोला जाता है कि आप अपना शोप बताएं, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अरे मैंने तो लिखा नहीं है, मैं कैसे बताऊंगी, है ना। तो कोई बात नहीं, हम नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि सभी बाइबल के वचन को पढ़ते ही हैं, कभी ना कभी तो आप पढ़ ही रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं तो, और जो एकदम ही नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो बात ही चलिए अलग है। लेकिन यहाँ इस सुबह को जब हम लोग मीटिंग्स में जुड़ रहे हैं और इसको महत्व दे रहे हैं, तो मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि किसी ना किसी टाइम में हम लोग ज़रूर ही पढ़ते हैं किसी ना किसी वचन को। तो आप उस वचन को आपने ज़रूर विचार किया होगा, कुछ सीखा होगा, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और निश्चय ही प्रभु ने हमें महान आदेश और महान आज्ञा दिया है मत्ती 28 अध्याय में, मत्ती 22 अध्याय में। और मत्ती 28 अध्याय महान आदेश को पूरा करने के लिए पहले प्रभु चाहते हैं कि हम मत्ती 22 का जो महान आज्ञा है वो उसके लिए हम क्या हों, प्रिपेयर हों, है ना। मत्ती 22 का जहाँ लिखा हुआ है महान आज्ञा, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इसके लिए निश्चय ही हमारा जो हृदय है उसको अच्छी भूमि बनाया जाता है ना। महान आदेश हमको दिया गया है, उसके लिए हमको आगे बढ़ना ही है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारे हृदय को प्रभु एक अच्छी भूमि बनाना चाहता है, ताकि हमारा हृदय एक अच्छी भूमि बन सके। परमेश्वर के साथ जितना हमको प्रेम करना है उतना हम परमेश्वर के ही साथ करें, और जितना हमें पड़ोसियों के साथ करना है उतना हमें पड़ोसियों के साथ भी करना है। तो हर एक एंगल को या हर एक दृष्टिकोण को प्रभु ठीक करना चाहता है ना। कई बार हम महान आदेश के लिए बहुत ही उतावले हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम महान आज्ञा के प्रति हमारा जो हृदय है वो उतना तैयार नहीं हुआ रहता है। कई सारी बातें हमारे मनों में पाई जाती है ना, कुड़कुड़ाहट रहता है अपने परिवार के लोगों के लिए या विरोध करने वालों के लिए। तो वो कुड़कुड़ाहट, चिड़चिड़ाहट सबको प्रभु क्या करना चाहता है, दूर करना चाहता है। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मत्ती 28 18 से 20 और मत्ती 22 37 से लेकर के 40 तक। और हम लोग देख रहे हैं, मरकुस की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। मरकुस की पुस्तक को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम यीशु मसीह के जीवन को देख रहे हैं, है ना। और यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए, समझते हुए, फिर जब यीशु मसीह हमारे हृदय में है तो कैसे वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं।
और हमें इस संसार में रखे हुए हैं ताकि हमें इस संसार में ही रह के काम करना है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करके कोई दूसरी जगह हम नहीं चले जाते हैं। जहाँ पर हैं हम, वही जगह यीशु मसीह हमें क्या करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। तो निश्चय ही हमारे पास अलग अलग अनुभव होगा। सभी अनुभवों का स्वागत है इस समय। और आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। सच में प्रभु जी, आपने हमें अपने इकलौते पुत्र के बहाए गए लहू से खरीद लिया है। प्रभु जी, हम आपके जीवित मंदिर हैं। हाँ प्रभु जी, फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारे दोष, पाप, कुड़कुड़ाहट, निराशा की बातें भी पाई जाती है। हम उन सारे पाप अपराधों को मानते हैं प्रभु जी। इस घड़ी हम हमारी सहायता करें कि आपने हमारे जीवन में जो भी कार्य किया है प्रभु जी, उसको हम आपके उपस्थिति में प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए हम बता सकें। और हमारे जो विचार है प्रभु जी, आपको ग्रहण योग्य होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पिछले सप्ताह की गवाही आप लोग दे सकते हैं। समय कम है तो मैं अभी सबसे पहले थोड़ा रानी सिस्टर से ही जानना चाहूँगी। कल उन्होंने फ़ोटो भेजा था, ग्रुप में भी मैंने भेजा था, तो आप बता सकते हैं किस तरह से आप लोग अध्ययन कर रहे थे और क्या कर रहे थे, बता सकते हैं। रानी सिस्टर साहिबगंज से हमारे बीच में है। जय मसीह के सबों को। आइए हम सब परमेश्वर के धन्यवाद और बड़ाई करने के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को इस सुनहरे मौका दिए हैं पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचनों को संत मनन करने के लिए पिता परमेश्वर, और आपके वचन की गहराई तक जाने के लिए पिता परमेश्वर हम सबों को एक जगह इकट्ठा किए हैं पिता परमेश्वर। आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए पिता परमेश्वर। सहयोग और मदद करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो और ग्रहण करें। मेरा छोटे से गवाही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम सब महिला मंडली है हम लोग का चर्च से, तो हम लोग एक योजना बनाए थे, लेकिन हम लोग का योजना नहीं चल पाता था कि हम सब हर परिवार में प्रार्थना के लिए जाएं। लेकिन मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि कल से हम लोग शुरू किए हैं पवित्र वचन से शांत मनन के लिए, और हर परिवार में जाके उस परिवार के लिए प्रार्थना के लिए, और जहाँ जहाँ बुजुर्ग हैं उन सबों के पास, और जहाँ बीमारी है जिस घर में, उन सबों के पास जाके प्रार्थना करना और वचन को पहचाना। इसके लिए हम सब योजना बनाए और कल से हम लोग शुरुआत किए। तो इसके लिए पिता परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करे और पवित्र आत्मा के सहयोग से हम लोग और आगे बढ़ सके और मार्गदर्शन करे, ताकि हम सब एकजुट, एक मन और एक चित्त होकर के परमेश्वर ने जो अगुवाई कर रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं कि हर घर में जाके वचन को पहुंचाना और प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करे। तो कल से हम लोग शुरू किए हैं। कल तो हम लोग कम ही थे, लेकिन परमेश्वर सहयोग करे और हर एक एक जन को अगुवाई करे, ताकि उस मीटिंग में उन लोग भी शामिल होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को जय मसीह की।
थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और सच में काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के महिला समूह के मीटिंग्स और योजना को देख करके, सुन करके, और प्रभु आशीष दे। और सच में जो छोटा समूह है उसको प्रभु बड़ा महत्व देते हैं। और 2 लोग भी जब इकट्ठे होते हैं तो प्रभु वहाँ अपनी उपस्थिति को देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको हम लोग भी उत्साह के साथ मतलब रखेंगे अपने मन में। हम लोग निराश नहीं होंगे या हम ऐसी बातों को नहीं बोलेंगे। मैं आपको ही यहाँ पर उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप 2 भी लोग रहते हैं तो उतना ही जोश से उस कार्य को करो जितने कि 10 लोग मिल कर के करेंगे या 50 लोग मिल के करेंगे, है ना? तो उस जोश को उस प्रभु की उपस्थिति को भूलना नहीं है। और वहाँ पर जो है सबों को मौका देना है वचन समझने का और बोलने का, जैसे हम लोग यहाँ पर समूह में होकर करते हैं। और यदि कोई नहीं भी बोल पा रहा है तो कोई बात नहीं। और जब कोई नहीं बोल पा रहा है तो आप ही को मैं इस बात के लिए बोलना चाहूँगी कि आपको वहाँ पर निराश नहीं होना है या फिर वहाँ पर लगातार कार्य करते रहना है। चाहे वो आराधना स्तुति करना हो या वचन को समझना हो या समझाना हो, उसको लगातार करते ही रहना है। और कभी ये नहीं होना है कि अरे मैं ही अकेले कर रही हूँ, कोई नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। ऐसा नहीं विचार आना चाहिए। लगातार उस काम को करते जाना है, करते जाना है। प्रभु अपने समय में जो है फल को देंगे, है ना? तो निश्चय ही ये बंद ना हो, ऐसे हम दुआ करते हैं। और सच में महिलाएं जब महिला हर एक घर में जाकर इस तरह से कार्य करती हैं तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं, सुविधाजनक योजना रहता है। मीन्स कि एक विश्वासी महिला जो है दूसरे विश्वासी महिला के घर में आसानी से जा सकती है ना? और वो दूसरी महिला भी है जो इस पहली महिला से क्या होती है, काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है कि हाँ, हम अपने ही लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना? तो कोई दूसरा जाएगा तो फिर वहाँ पर लगेगा कि अरे ये कौन आ गया है, और वो तो क्या करेगा, थोड़े ही समय के लिए वहाँ अपना समय दे सकता है। लेकिन जो एक जगह रहते हैं वो लोग अगर एक दूसरे के साथ समय देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक वो अ, उस काम को कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, है ना? तो प्रभु सहायता करें। और आने वाले समय आपके अनुभव को हम लोग और भी सुनना चाहेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और कोई अपनी गवाही देना चाहते हैं तो पिछले समय की? जी सिस्टर, प्रभु की जय हो। सभी भाई बहन को जय मसीह। मैं भी एक गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उस दिन प्रार्थना करने के लिए बोली थी कि मेरे पति वहाँ से गाड़ी धर लिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु सही सलामत घर लाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे पति कल शाम को आ गए हैं घर बहुत अच्छे से। प्रभु उनके संग साथ में उन्हें ले आए, अच्छे भी हैं। मेरी गवाही है। हो। आज मेरी बेटी का दूसरा पेपर है आराधना का, उसके लिए प्रार्थना करिए। एक मेरी देवरानी है दयादी में का, उनके भी बेटी का मेरी बेटी के साथ ही उसका भी पेपर है। उसका नाम अर्पिता है, मेरे बेटी का नाम आराधना है। इन दोनों बेटियों की प्रार्थना करिए। थैंक यू सिस्टर। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ दे आपकी दोनों बेटियों को। और इस समय मैं दीपम सिस्टर का स्वागत करना चाहूँगी। उसकी गवाही को हम सुनेंगे। पिछले समय उसको मरकुस की पुस्तक को बताने का अवसर मिला, तो उसका कैसा अनुभव रहा वो बता सकती हैं। उसके बाद हम ओनीला सिस्टर से भी सुनेंगे कि उसको जब मरकुस के 4 अध्याय को बताने का मौका मिला तो कैसा अनुभव रहा। दीपम सिस्टर। जी, सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि हमें मरकुस अध्याय को जो दिया गया, ऐसा है कि मरकुस के बारे में से जानकारी तो मैं रखती थी, लेकिन किसी दूसरे को बताना एक समूह के बीच में
उस पत्री के विषय में रखना थोड़ा कठिन होता है। उसके लिए मैंने पहले से ही उसको अध्ययन किया। उसके लिए मैं 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 2.5 घंटा लगे। इसके लिए कहाँ कहाँ पर उससे संबंधित वचन दिया गया है उसके बारे में पहले संपूर्णता से जान लेना और फिर बिंदु मतलब पॉइंट टू पॉइंट उसको कैसे क्या रखना है किसी के आगे, ताकि उसे समझने में सहजता हो और वो पुराने शब्दों को भी, जो उसमें पुराने नियम से वर्ड आते हैं या कोई भी ऐसी घटना दी होती है जिसे समझ पाना हमारे लिए, जब हम नए नए विश्वासी होते हैं तो हमारे लिए कठिन होती है। तो उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट रखना अच्छा अनुभव मिला। प्रभु की सहायता से ऐसा कार्य हो नहीं पाया। बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। पहले तो मैं ऐसे ही लगातार इसको पढ़ती जाती थी, लेकिन किसी दूसरे को बताने के लिए हमें कैसे क्या करना है, ऐसा प्रभु की सहायता से मैंने सरलता से उसका अध्ययन कर पाया, लोगों के निकट रखने पाए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपकी मेहनत पर आपको बहुत की आशीष दे। सच में जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है तो और अधिक गहराई में हमें उतरने की ज़रूरत पड़ती है और निश्चय प्रभु इसमें हमारी सहायता करते हैं, है ना। आगे हम ओनीला सिस्टर से सुनना चाहेंगे कि एक अध्याय को बताने में और 3 दिन लगातार संदेश देने में कैसा अनुभव रहा और क्या प्रेरणा मिली आपको आगे के लिए, आप बता सकते हैं। सबको जय मसीह की सहाय। प्रभु को धन्यवाद हो कि मुझे अवसर मिला जनों के बीच में, इतने भाई बहनों के बीच में मरकुस रचित सुसमाचार को सुनाने के लिए। जब बहन ने मुझे कहा, सुनीता सिस्टर ने कहा कि आप मरकुस से कुछ बताना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी ऐसा करूँ, क्योंकि समय नहीं दे पा रही थी, लेकिन मैं कोशिश की। मैं केवल सोमवार को सुनाऊंगी ऐसा करके बोली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 दिन तक आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने स्वीकार किया और कोशिश की और उस वचन को समझने के लिए नीचे जो लिखा हुआ है उससे सहायता ली, क्योंकि इतने भाई बहनों के बीच में बताना मुझे कठिन तो लग रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की और मैं पवित्र आत्मा से सहायता मांग रही थी कि प्रभु मुझे मेरी अगुवाई कर, मैं कैसे बताऊं इन लोगों के बीच में। प्रभु ने मेरी सहायता की और शुरू दिन तो कुछ अच्छा भी मैं बताई। मैं अपने उस वीडियो को बाद में देख रही थी, लेकिन दूसरे दिन मैं कुछ शब्द नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं उसके लिए उतना तैयारी नहीं कर पाई थी। मैं बस समझने का प्रयास कर रही थी उस नीचे के वचनों को देख करके, और खुद भी समझने का प्रयास करी थी और लोगों को समझा रही थी। मैंने ऐसा अनुभव किया वीडियो को जब मैं देख रही थी, अपने बोले हुए शब्दों को फिर से देख रही थी कि मैं कैसा बोल रही थी। तो प्रभु ने फिर भी मेरी सहायता की, अगुवाई की और मैं भाई बहनों के बीच में बताया और बहुत कोई आशीषित भी हुए होंगे, लेकिन मैं अपने में बहुत कमी महसूस की। बहुत सारे शब्दों को स्पष्ट करना चाहती थी, जैसे वैसा नहीं कर पाई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, फिर भी परमेश्वर ने मेरी सहायता की। जो भी प्रभु ने मेरी अगुवाई की, मैंने कहा, और प्रभु को धन्यवाद हो। मैं इसे प्रभु से प्रेरणा पर पा करके अपने जो प्रभु ने महान आज्ञा और महान आदेश को दिया, अपने जीवन में अमल कर रही हूँ। ऐसा अनुभव करती हूँ जैसे मेरे स्वभाव में जो चिड़चिड़ा, चाहे गुस्सा आना, ये सब कुछ नियंत्रण में
मैं पाती हूँ और जो महान आज्ञा आदेश को दिया है उसे मैं पूरा कर रही हूँ और पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने जो कि भस्म बुद्ध का दिन था, तो मैं तो कहीं बाहर और नहीं जा सकती हूँ, जो कि दिन भर मैं स्कूल में ही रहती हूँ। वहीं पर मैं बोझ को रखती हूँ और उस सिस्टर को जिसके लिए मैं बोझ रखती हूँ प्रार्थना की, उस दिन भी उसके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ ही मैं उसे प्रभु की प्रार्थना को भी सिखाया, क्योंकि वो प्रार्थना करने नहीं जानती। मैंने उन्हें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। मत्ती 6 अध्याय को मैंने उसे पढ़कर सुनाया कि इस वचन को आप पढ़िए, यहाँ प्रार्थना लिखा हुआ है, इस प्रार्थना से आप सीख सकते हैं। इस तरह से मत्ती 6 अध्याय को मैंने बताया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरी अगुवाई की और उस महान आदेश को पूरा करने के लिए मेरी सहायता की और मुझे उपवास करने के लिए भी सामर्थ्य दिया। पिछले दिन इस मरकुस रचित सुसमाचार में ही उपवास के संबंध में जाने थे। मैंने सोचा कि मैं ऐसे उपवास काल को उपवास के साथ शुरू करूंगी। मैंने बुधवार के दिन ही इसे प्रेरणा पाई और प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी और मैं उपवास में रही और इस वचन को, प्रभु के वचन को उसी दिन उस बहन को भी बतलाने में मेरी सहायता की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु मेरी सहायता करे आगे और आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। सभी को जय मसीह की यीशु सहाय। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले और प्रभु आपकी सहायता और मदद करे और सच में हम हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे बेहतर होते चले जाएं, है ना। और निश्चय ही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और निश्चय ही हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदलता जा रहा है और जब ये बदलाव आ रहा है तो और भी बदलाव और बेहतर जो है हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में देख पाएंगे। और प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। प्रभु सहायता करे सारी बातों में। हर एक को, हम अलग अलग स्थानों में रहते हैं और हमको अलग अलग स्थानों में ही वहाँ पर ही हमको काम करना है ना। और प्रभु निश्चय ही हमारी सहायता कर रहे हैं और हम वचनों से भर जाएं धीरे धीरे। जैसे हम एक वचन, उसके 2 वचन और बहुत सारे वचनों को हम मनन कर रहे हैं तो हम उससे भरते जा रहे हैं। तो हम व्यक्तिगत तौर पर अधिक से अधिक वचनों से पहले हम भरते चले जाएं और निश्चय ही प्रभु जो है हमें से हर एक को जहाँ जैसा भी ज़रूरत है हमें क्या करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है। और इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि आपके अंदर जो यीशु मसीह है वो कार्य करना चाहते हैं, है ना। उस चीज़ को हमको याद करना है। जहाँ कहीं भी अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या हम कहीं वचन बता रहे हैं या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बात को हम लोग कई बार भूल जाते हैं। लेकिन इस बात को हम लोग याद रखने का कोशिश करें। हम तो कर ही रहे हैं उस काम को, हम प्रयास कर ही रहे हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, लेकिन यीशु मसीह उस काम को करना चाहते हैं। ये विचार जब हमारे दिल दिमाग में रहता है ना तो हमको और बड़ा बल मिलता है और हम यीशु पर डिपेंड हो जाते हैं और वो कार्य जो है वो और आसान हो जाता है ना। तो जैसे ओनिला सिस्टर ने कहा कि वो अपने स्टाफ को प्रार्थना करना सिखा रही थी, तो हाँ, तो अगर वहाँ पर हम इस बात को याद रखते हैं कि यीशु मसीह उसको सिखाना चाहते हैं और यीशु मसीह उसे सिखाएंगे, है ना, तो ओनिला सिस्टर को और भी अधिक उस काम को करने के लिए क्या लगेगा, आसानी लगेगा, है ना। और निश्चय ही हम लोगों को वचन से भरना है। हम लोग वचन से भर रहे हैं धीरे धीरे मनन करते हुए। तो प्रभु सहायता करे सबों को। और भी किसी की गवाही है तो वो दे सकता है, फिर हम लोग आगे अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। छोटे शब्दों में कोई कहना चाहते हैं तो, या फिर किसी के पास समस्या है तो बोल सकते हैं। जी मैम, कल के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। कल दीपा मैम ने जो अध्याय बताए तो उस अध्याय के अनुसार मैंने जो पूछा था तो उसका हल हो गया कि वो 400
साल ही बाद मूसा ही आया, ऐसा मैं समझ पाई। तो आप सबको जय मसीह की ये गवाही है मेरी। और दीपा मैम को धन्यवाद, प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। और दीपम सिस्टर को भी धन्यवाद कि कल वो रिवीजन के सेशन को लीड की, और रिवीजन के सेशन को भी या फिर एक समूह को कैसे हम लीड करें, उस बात को भी सीखने के लिए हम लोगों को तैयार होना है आगे समय में, है ना। और बहन दीपम ने वो भी प्रयास किया। अगर दीपम कल के दिन के लिए भी बताना चाहेगी तो बता सकती है कि रिवीजन के सेशन को हैंडल करने में उसे कैसा अनुभव रहा। जी, सभी को जय मसीह की। मैंने इससे पहले रिवीजन का सेशन नहीं लिया था। मैं सोच रही थी मैं कैसे लूँ, बट जब मेरे ऊपर वो बोझ आया तो धीरे धीरे वो भी हुआ और मुझे हिम्मत है कि मैं कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बोझ के तले हमें रखा जाता है, और जब हम बोझ के नीचे होते हैं वो करना मेरे को तो हम नहीं करना होता है, कर पाने की समर्थ होती है, फिर भी हम करने लग जाते हैं, क्योंकि बोझ ऐसी चीज ही है जो हमें निखार लाती है हमारे जीवन में, हमें वो करने के लिए आगे को बढ़ा देती है। और थैंक यू सुनीता सिस्टर को कि वो ऐसे बोझ के तले हम सबों को रखती हैं कि हमारे अंदर नवीन विचार आ जाए, या हम कोई जो चीज सीखे नहीं है उसको हम सीखने पाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समूह का भी कि बहुत बड़े धीरज के साथ में इस कार्य को सफल बनाने में अपने योगदान को प्रदान करती हैं। सभी को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। और सच में प्रभु का, हाँ बोलिए। दीदी मेरी छोटी सी गवाही है। हाँ बोलिए। प्रार्थना थी, और मैं कहती फिर वो मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे सीखूंगी बाइबल पढ़ना। तो मेरी छोटी सी बच्ची 5 साल की, तो वो कह रही है कि मम्मी मैं पढ़ना सीख जाऊंगी ना जब मैं तुमको बाइबल पढ़ के सुनाया करूंगी। तो मुझे उसके मुंह से सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि फिर वो मेरे बच्चे पढ़ने सीख जाएंगे, तब मुझे बाइबल पढ़ के सुनाया करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे सुनकर बच्चे के मुंह से। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके बच्चों को आशीष दे। और सच में बहन जो पढ़ी लिखी नहीं है और 4 बजे से उठ करके ही वो काम करने के लिए निकलती है घर से, और मीटिंग में तो सुनती रहती है, लेकिन सच में काफ़ी समस्या रहता है अकेले परिवार को संभालना, काम करना और बच्चों को संभालना। लेकिन प्रभु सहायता करते हैं, और जो भूख प्यास को सिस्टर प्रभु के सामने अर्पित करती है उस भूख प्यास को बच्चे भी देखते हैं और उनके अंदर भी वो भूख प्यास उत्पन्न होती है ना। और इस तरह से सच में प्रभु का काम अद्भुत है। और हम जैसे भी प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु हमें से हर एक के जीवन को इस्तेमाल करते हैं, है ना, हमारे लिए आशीष को रखते हैं। तो निश्चय आने वाले दिनों में हम अच्छी गवाहियों को सुन पाएंगे। और अभी आप ऑडियो बाइबल ज़रूर सुनेंगे, है ना। ऑडियो बाइबल आप सुन सकते हैं और बाइबल को आप देख सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे हम अंजू सिस्टर है, चाहे आपके साथ और भी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग इस बात को उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑडियो बाइबल जैसे एक अध्याय है और मरकुस या कुछ भी है, मरकुस को ही मान लिया, खोल लिया, और उधर ऑडियो भी चल रहा है, और वो प्रार्थना के साथ उसको देखने के लिए और सुनने के लिए बोलें। प्रभु ही सिखाएगा, है ना, प्रभु ही सिखाएगा उसको। और दीपम सिस्टर के लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। उस बात में मैं फिर से आना चाहूँगी कि हमें बोझ के तले आना है। और यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ हल्का है। वचन मैं खोज रही थी, मुझे थोड़ा सा मिला नहीं। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। तो यीशु मसीह का जो बोझ है, जो हमारे कंधों पर जब आ जाता है तो सच में वो आसान हो जाता है। तो आप सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ आने वाले समय में।
जैसा भी है आप मरकुस की पुस्तक को बता सकते हैं, है ना। आप उसको थोड़े शब्दों में बताएं, ज़्यादा डिटेल से बताएं, या डरते डरते बताएं, या जैसे भी बताएं, पर बताएं। लेकिन जब आप उसको बताएंगे तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा, है ना। और वो प्रभु की ओर से मिलेगा वो अनुभव, और प्रभु आपको और आगे ले चलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि मैं आपको कंटिन्यू मरकुस की पुस्तक को मैं ही बताती शुरू से, है ना, तो और अलग आपको मिलता अनुभव। लेकिन आप जो बताएंगे वो अनुभव आप सुन के नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चाहे मैं आपको कितनों भी अच्छे तरह से बता दूं मरकुस की पुस्तक को, तो वो मेरा दृष्टिकोण रहेगा, है ना, जो कि प्रभु मेरे को प्रेरित करते हुए आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब आप उसको बताने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, तो वो आपका अनुभव रहेगा जो आपको खुद प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे, और उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है ना। तो आपको जो भी चीज़ दिया जाता है ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से, तो आप उसमें सहर्ष अपना योगदान दें, और प्रभु सबको बढ़ाए। और अपने अपने क्षेत्र में आप जहाँ भी रहते हैं, जिस किसी भी कलीसिया में या कार्यस्थल में या परिवार में, प्रभु आपको इस्तेमाल करें। चाहे आप 1 जन के लिए काम करें वहाँ पर, चाहे 10 जन के लिए काम करें या 100 जन के लिए काम करें, लेकिन आप उसी जोश के साथ, उसी बोझ के साथ, उसी आत्मा के साथ जिसके साथ यीशु मसीह करना चाहते हैं, उसी बोझ के साथ आप वहाँ पर क्या करें, कार्य करें। हम सभी यीशु मसीह जिस बोझ के साथ एक व्यक्ति से मिलते हैं, या 10 व्यक्ति से मिलते हैं, या 5,000 की भीड़ के साथ मिलते हैं, तो हम लोग भी उसी बोझ के साथ हम वहाँ पर कार्य करें, है ना। और सच में मज़दूरों की बड़ी आवश्यकता है, और एक पास्टर 100 लोग भी हैं उसके अगर कलीसिया में, तो वो सब 100 लोगों को पूरी तरह से वो समय नहीं दे सकता है, उसके लिए संभव नहीं है। अगर 50 लोग भी रहते हैं तो भी वो उसके पास उतना समय नहीं रहता है कि वो एक एक के घर परिवार के एक एक लोगों के साथ मिल सके। और अगर वो दे भी पाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, है ना। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो पास्टर का जो काम है वो पास्टर करे, उपदेशक जो काम करना है उसको करे, जो जैसा है, जिसको जो अधिकार दिया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, जैसा भी हमको दिखाई पड़ता है अपने कलीसियाओं में, तो वो ज़रूर उस काम को करें। लेकिन उसके लिए हम वहाँ पर हमको छुट्टी मिल जाता है ऐसा नहीं है ना। हमारा जो जिम्मेदारी है वो हमको परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, उसको हमको समझना है और उसको करना है। तो प्रभु सहायता करे आने वाले दिनों में कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, और हर एक जो डर भय की आत्मा या भावना हमारे अंदर है उसका हम सामना कर सकें, और उसको हम अपने जीवन से अलग कर सकें, है ना। तो आने वाले सप्ताह में भाई अनिल हमारे बीच में मरकुस 5 अध्याय को बताने में सहायता करेंगे। और उसी तरह आने वाले समय में आप सभी लोग भी तैयार हो जाएं, आप लोग अध्ययन जारी रखेंगे। और केवल इसलिए ना पढ़ें बाइबल को कि आपको बताना है ना, उपदेश देना है, इसके लिए बाइबल को नहीं पढ़ना है। हमको खुद के लिए पहले पढ़ना है कि मेरे जीवन में क्या प्रभु बोलना चाहता है ना। पहले उस भाव के साथ आप बाइबल को पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, और जहाँ जैसा समय आता है तो प्रभु आप सहायता करता है, ठीक है। तो आप सभी का ही स्वागत है, और शांत मनन को आप लोग जारी रखें अपने अपने जीवन में, और अपने दान वरदानों को हम लोग पहचान सकें इस साल, है ना, कि प्रभु ने हमें क्या क्षमता दी है, और उसके अनुसार प्रभु के राज्य को बढ़ोतरी के लिए हम लोग कार्य कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस थोड़े समय में। प्रभु जी आपने हमें काफ़ी सारी बातों पर मनन करने के लिए सहायता किया है, उसको याद रखने में आप हमारी सहायता करें। और जो भी प्रभु जी हम इन बातों को सेव करके रखते हैं, हाँ प्रभु जी, और उसको हम अपलोड करते हैं, तो प्रभु जी उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा उपाय किया कि हम इन सारी बातों को फिर से भी सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वालों को भी आप आशीषित करें आने वाले समय के लिए, ताकि हर एक विश्वासी प्रभु जी एक अच्छा चेला बन सके,
और दूसरों को भी एक अच्छा चेला बनने में सहायता और मदद कर सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। जो भी गलतियाँ हमारे द्वारा होती हैं प्रभु जी, जाने अनजाने में, हम सारी गलतियों को मानते हैं, क्षमा कीजिए प्रभु जी। और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का भाग अनीता सैंडे, आपका स्वागत है। आमीन। आप प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो सिस्टर जी। सच में वचनों के माध्यम से आपने बताया है कि कैसे हमें महान आज्ञा को, महान उद्देश्य को पूरा करना है। सच में अब जब हम स्वयं वचनों को पालन करते हैं और व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य मिलता है। उसी सामर्थ्य से ही हम दूसरों को बताने पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस समय प्रार्थना विषय लेने का समय है, तो सिस्टर ममता आज प्रार्थना विषय लेने के लिए सहायता मदद करेंगे और आगे के भाग को आप संभालेंगे। जय मसीह की। किया और जो बहन सुनीता सिखाती समझाती थी पहले, और जो मरकुस अध्याय से मुझे मैं सीख पाती तो उसके विषय में मैं बताऊंगी। और मेरे लिए यही प्रार्थना करना कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर के लिए महिमा देने पाऊं और प्रभु की महिमा के लिए मैं खड़ा होने पाऊं। तो मेरे लिए इस बात की प्रार्थना करना, मैं जब मुझे मौका मिले तो मैं वचन के अनुसार मैं अपनी गवाही पूरी करने पाए। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। माँ के लिए प्रेयर करिएगा। सुमति प्रति नाम का बीपी थोड़ा हाई रहता है और पैर में, हाथ में सूजन है, तो इसके लिए प्रेयर करिएगा। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह की। आप मेरे लिए भी प्रेयर करिएगा कि मुझे तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा वर्क है और इधर भाग दौड़ है, कॉलेज से लेकर और रूम तक इधर उधर। लेकिन आप प्रार्थना करिएगा कि मुझे जितना समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय मिले मैं प्रभु में व्यतीत करने पाऊँ। बस यही मेरी प्रार्थना है। विशेष जय मसीह की। जय मसीह की। राजाओं का राजा प्रभु, आपके नाम को पिता ऊंचा करते हैं, पिता आपके नाम की स्तुति करते हैं, पिता बड़ाई करते हैं, पिता आपके नाम की जय जयकार करते हैं। स्वामी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ कि राजा हम आपके करीब में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके चरणों तले पाए जाते हैं, आपके हुजूरी में पाए जाते हैं। राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ, आज की संगति के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी की संगति में पिता इकट्ठे होकर पिता हम पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुन सके। पिता परमेश्वर, आज की गवाही के लिए, पिता आज के रिवीजन के लिए, पिता परमेश्वर जिन बहनों ने पिता परमेश्वर मरकुस की पुस्तक को पढ़ाए हैं स्वामी, उनके अनुभव के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और भी पिता परमेश्वर जो पढ़ाने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी प्यारे प्रभु जी के हाथों में देते हैं राजा। और धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर की जो सेवा के लिए आपने चुने हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सेवा के लिए प्रभु जी आप भी अनुग्रह को प्रदान करें। पिता परमेश्वर, उनके हाथों के कामों में पिता परमेश्वर वो फल दिखाई दे पिता परमेश्वर, जो आपके स्वर्गीय राज्य के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर वो प्रेम होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रेम का फल उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सभी पिता परमेश्वर मसीह के पत्री हैं पिता, और लोग हमें पढ़कर जानने पाए पिता, देख कर जानने पाए पिता, बातें कर पहचानने पाए प्रभु जी की ये मसीह के लोग हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, एक एक की सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। और विशेष कर इस समय प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, मानती सिस्टर के लिए राजा, जो पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए वो समय असमय तैयार रहने के लिए पिता, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु जी आप भी उनकी सहायता करे पिता, आप भी मदद करे पिता परमेश्वर। आप हर एक की भूख और प्यास को तृप्त करने वाले परमेश्वर है पिता।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, आपने अपने चेलों को सिखाया पिता परमेश्वर, पहाड़ी उपदेश में पिता परमेश्वर के जो धार्मिकता के भूखे हैं प्यासे हैं वो सब तृप्त किए जाएंगे कहा है स्वामी। आपके वचन के निमित्त होने पाए पिता परमेश्वर, मालती सिस्टर को पिता परमेश्वर अपने कहे हुए वचन के अनुसार पिता उनके जीवन में कार्य करे, करीना सिस्टर के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। आपके वचनों की भूख और प्यास को और भी बढ़ाए पिता परमेश्वर, ताकि और भी वो आपके करीब में पाया जाए पिता परमेश्वर। और जैसे उसे बिजी रहती है, उन बिजी समय में भी पिता परमेश्वर वो समय को निकाल कर पिता आपके करीब में पाया जाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा आप ही सहायता करिए, आप ही मदद करिए। सुमति सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो बीपी की समस्या है, जो बीपी बढ़ा हुआ है, यीशु आपके नाम में ऐसा कोई भी कार्य कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। और आपके नाम से ही पिता, सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर, वो जो बीपी हाई है प्यारे प्रभु जी, यीशु आपके नाम से मैं उस आदेश देती हूँ, उस समस्या को पिता, उस बीमारी को पिता परमेश्वर की वो नॉर्मल होने पाए पिता। और जो हाई की वजह से जो दिक्कतें आती है पिता परमेश्वर, जो भी समस्या को वो सहन करती है प्यारे प्रभु से, यीशु मसीह के नाम से पिता सारी समस्याएं पिता परमेश्वर सुमति सिस्टर के जीवन से उखाड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, और आपने चंगाई को पिता परमेश्वर आपके पुत्र के द्वारा प्रकट किया पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और प्रभु यीशु के कोड़े खाने से पिता परमेश्वर सुमिति सिस्टर पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त कर ली है पिता। और उस विश्वास में चलने के लिए प्यारे प्रभु जी, उस वचन के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए पिता आप ही सहायता करें, आप ही मदद करें पिता परमेश्वर। और जो भी प्यारे प्रभु जी दुष्ट आत्मा के कार्य हैं पिता, उन कार्यों को यीशु आपके नाम से हम नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। आगे भी पिता आप उन्हें सुमति सिस्टर को सुरक्षित रखे पिता, पूरे परिवार को पिता, जानकी सिस्टर को प्यारे प्रभु जी। और भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु आपके नाम से सुनीता सिस्टर पूरे परिवार के लिए पिता, सिस्टर के लिए भी पिता परमेश्वर, अपने काम के साथ साथ पिता परमेश्वर पारिवारिक जीवन को पिता परमेश्वर संभालने के लिए आप भी अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। और उसकी सास के लिए पिता परमेश्वर जो बिस्तर में पाई जाती है प्यारे प्रभु जी, और जो उनके घर में जो सदस्य है, जो मेहमान है पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हर एक को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। जब वो बुढ़ापे की अवस्था में पाई जाती है, ऐसे समय में पिता परमेश्वर प्रेम के साथ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी उस माँ की सेवा कर सके पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, ऐसे कठिन समय में पिता हर एक को पिता अपने शांति से पिता परमेश्वर आप परिपूर्ण करें, अपनी आनंद से पिता परमेश्वर। और हाँ मेरे महान परमेश्वर, आपने कहा है कि जो जैसा संसार तुम्हें शांति देता है वैसे नहीं, पर आप अपनी शांति को देते हैं, अपनी ईश्वरीय शांति से पिता सुनीता सिस्टर पूरे परिवार को उस परिपूर्णता में और भी बढ़ाए प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आप ही अनुग्रह करिए, हर एक की सहायता करिए पिता परमेश्वर। इस समय जितने भी हम सब जुड़े हुए हैं पिता, जिन भाई बहनों ने प्यारे प्रभु जी प्रार्थना विषय को नहीं दे पाए हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक के हृदय को जानते हैं, हर एक के मन और मर्म की ज्ञाता आप है स्वामी। हर एक के परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिता, जितने भी सदस्य पाए जाते हैं राजा, हर एक सदस्यों को पिता मैं आपके हाथों में छोड़ देती हूँ पिता, आपके सुरक्षा के बारे में छोड़ देती हूँ। और विशेष कर मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता परमेश्वर, जो हमारे जिले में पिता परमेश्वर जो 10वीं बोर्ड का एग्जाम है पिता परमेश्वर, उस एग्जाम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उन बच्चों के लिए जो जवानी की अवस्था में पाए जाते हैं पिता, प्यारे प्रभु जी उनका मन पढ़ाई की ओर लगने पाए पिता परमेश्वर, एक बोझ के साथ वो पढ़ने पाए प्रभु जी। और जो परीक्षा कल से स्टार्ट होने जा रही है प्यारे प्रभु जी, उन विषयों को पिता पढ़कर पिता परमेश्वर लिखने के लिए आप भी सहायता करिए,
आप ही मदद करें पिता परमेश्वर। विशेषकर मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि लोग उनके जीवनों को देखकर आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। आप पढ़ने वाले बच्चों को उनके परीक्षाओं में सफलता को प्रदान करें और अपने स्कूल के साथ पिता परमेश्वर, अपने माँ बाप का पिता परमेश्वर, अपने कलेशिया का पिता परमेश्वर, वो आनंद का कारण बने पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपने जीवनों के द्वारा पिता आपके नाम को महिमा देने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक की सहायता करें। मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हर एक जन जब आज के दिन की शुरुआत करते हैं, यीशु आपके नाम से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से पिता हमारी आत्मा के लिए आपने हमें आत्मिक भोजन को दिया पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके महान आज्ञा को पूरा करें अपने जीवन में पिता। जो प्रेम आपने हमसे किया है स्वामी, उसी प्रेम को हम और भी भाई बहनों जिससे हम मिलते हैं उन पर हम प्रकट कर सके, दिखा सके पिता परमेश्वर। आप भी अनुग्रह करें और महान आदेश के लिए आपकी आत्मा सहायता करे पिता। जिन भी भाई बहन, जिस भी माता पिता को हमें सुसमाचार सुनाना है प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते पिता, आप ही मार्ग बनाए और आप ही वहां तक पिता हम सभी को लेकर चले स्वामी। आप ही हमारे मुंह में शब्दों को दीजिए पिता। जिस प्रकार आपने इर्मियाह के मुंह में अपने वचनों को, अपने शब्दों को डाल दिया पिता, और उसी प्रकार से जब भी हम सुसमाचार के लिए जाते हैं, किसी भी भाई बहन को सुनाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी ओर से पिता वो शब्द होने पाए पिता, वो बोलना पिता परमेश्वर, वो वचन आपकी ओर से होने पाए पिता। हम अपनी बातों को नहीं पिता, लेकिन हमें जितना बोलना है, जितना उन्हें बताना है, जिन बातों को वो ग्रहण कर सकते हैं, उन्हीं बातों को हम बता सके प्यारे प्रभु जी। इन इन सारी बातों के लिए पिता आपकी आत्मा सहायता करे, मदद करे। हम सब एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित होते हैं और आज के दिन पिता हर एक जन की पिता रक्षा रखवाली को मैं आपके हाथों में छोड़ देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने ऐसा ही कर दिया है। और इसी विनती प्रार्थना को सुने, ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करे और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन, आमीन। सुनीता सिस्टर, आशीष वचन। आइए हम आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आमीन आमीन। यीशु सहाय।